20वां बाब 24वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजलि बयान, उसका दूसरा 20वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। यूहन्ना की अंजील 20वां बाब 24वीं आयत से 29वीं आयत तक। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तोआम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावन को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख न देख लूँ, मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूँ और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूँ, हरगिज़ यकीन न करूँगा। 8 रोज़ के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे, तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे। यीशु ने आकर बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ए मेरे खुदावन, ए मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देख कर ईमान लाया है। मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदा की खास बरकत। दुआ करेंगे। आसमानी बाप, तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं तेरे जिंदा मुकद्दस पाक कलाम के लिए कि खुदावंद हम इस कलाम की रोशनी में अपने आप को परखते हैं, अपने आप को जांचते हैं। तेरा कलाम हमें सिखाता है, समझाता है, ताकि हम इस पर अमल करते हुए अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। खादिम तेरी खुदी में है, तो मेरी कमज़ोरियों का चारा कर पाक रूह के वसीला से कलाम को बयान करने में रहमत कर। लोग कलाम सीखे अमल करें, तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यूहन्ना का अंजीली बयान और जो हवाला मैंने आपकी खिदमत में पढ़ा है, ये 2 मुख्तलिफ वाक़यात हैं जो खुदा यीशु मसीह के जी उठने के बाद रूनुमा हुए। पहला जो वाक़या है 14वीं आयत से कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्द एक जगह पर जमा है। उसकी वजह यह है कि जब सुबह सवेरे औरतें खुशबूदार चीज़ें लेकर कब्र पर गई, तो ईमान के साथ उन्हें पता था कि कब्र सील हो चुकी है, वहाँ पे पहरे लगाए गए हैं। फिर भी वो ईमान के साथ बहुत सारी ख़वातीन चल पड़ी खुदा यीशु मसीह की लाश पर खुशबू मलने के लिए। और जैसे ही वो कब्र पर गई तो अजीब नज़ारा उन्होंने देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, पहरा उठ चुका है। अंदर कब्र में गई, फरिश्ता वहाँ पे बैठा था और उसने से कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती। वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है और जाकर उसके शागिर्दों को खबर दो।
और साथ ये भी खबर दो कि गलील में वो मुलाकात करेगा। अब गलील का जो शहर है ये बड़ा अहम शहर है। जो गलील की जब बात खुदावंद यीशु मसीह करते हैं, जब उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया, यूहन्ना की मत्ती की अंजील के 4 बाब के मुताबिक गलील के शहर से उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया। यूहन्ना की अंजील के मुताबिक जब वो मुर्दों में से जी उठे हैं तो खबर दी जा रही है कि वो मुलाकात करेंगे गलील के शहर में। खुदावंद यीशु मसीह का पहला मोजज़ा, पानी को मैं उन्होंने बनाया काना गलील में। आखिर ये जो गलील का शहर है, क्यों इसे अहमियत दी गई? क्यों बार बार यहां से ही काम शुरू हुआ, यहां से ही काम इख्तिताम पजीर हुआ? और जी उठने के बाद अपने शागिर्दों को भी खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे मिले। अपना पहला मौजूदा भी उन्होंने काना गलील के अंदर जाहिर किया। यशायाह नबी के सहीफे के 9वें बाब को अगर आप पढ़ेंगे, 2 कबीलों का बयान किया गया, ज़बूलून और नफ्ताली। 12 बेटे थे याकूब के, उन 12 में से 2 बेटे ज़बूलून और नफ्ताली। अब खुदा का कलाम बयान करता है कि इन 2 कबीलों को बड़ा जलील किया गया। इनके इलाके के अंदर बड़ी कत्लो गारत हुई, बारदार औरतों के पेट चाक किए गए। और जब इतना जुल्म, इतनी ज्यादती 2 कबीलों के साथ हुई तो यशायाह की मार्फत खुदा का कलाम नाजल हुआ और 9वें बाब की पहली आयत से, लेकिन अंधोगीन की तीरगी जाती रहेगी, उसने कदीम जमाने में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाने में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यरदन के पार बुजुर्गी देगी। अब ये वादा कर लिया गया कि गो ये बड़े जलील हुए और अब खुदा जो इनको जलालत मिली, जो इनके इलाके को मारा गया, लोगों को कत्ल किया गया, तो खुदा ने तसल्ली का पैगाम दिया कि यरदन की सिमत यरदन के पार बुजुर्गी देगा। और फिर सबसे बढ़कर यहां पर खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में 9वें बाब की 6ठी आयत में बयान किया गया, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वह दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा, और दालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फ़ौज की गयूरी ये करेगा। अब यशायाह की मार्फत जो कलाम किया गया
उस कलाम के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज मत्ती की अंजील चौथे बाब के मुताबिक गलील के शहर से शुरू किया। अगर आप मत्ती की अंजीली बयान को पढ़ें, यरदन का इलाका जबूलून और नफ्ताली का ये इलाका था। अब खुदावंद यीशु मसीह जब अपने जी उठने के बाद अपने शिगिर्दों पर जाहिर हुए, पहले वो औरतों को बताया गया कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। औरतों के सपुर्द ये काम किया गया कि वो जाकर खुशखबरी का पैगाम शिगिर्दों को दे। अब खुदावंद यीशु मसीह अपने शिगिर्दों पर जाहिर होते हैं। अब जब जाहिर होते हैं तो उनके दरमियान तोमा मौजूद नहीं है, और तोमा जब उनके पास आया तो तोमा ने कहा कि मैं यकीन नहीं करूंगा कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि जब जल्जला आया, पहरेदार भाग गए, तो फकीयों और फरीसियों सरदार काहिनों ने उन सिपाहियों को पैसे देकर कहा कि इस बात को मशहूर करो कि रात को उसके शिगिर्द आए और वो उसकी लाश चुरा कर ले गए। अब तोमा उन शागिर्दों को कहता है कि जब तक मैं उसके मेखों में अपनी उंगली ना डाल लूं, पसली में अपना हाथ ना डाल लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। अब 8 रोज के बाद फिर यूहन्ना की अंजील के मुताबिक 26वीं आयत में 8 रोज के